टैक्सोनॉमी के बारे में। ठीक, टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी इज ए साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग, डिफाइनिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको उसके हिसाब से जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उसी को टैक्सोनॉमी कहते हैं। इट प्रोवाइड्स ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉर ऑर्गेनाइजिंग बायोडाइवर्सिटी एंड एड्स इन द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब देखते हैं कार्ल लिनस एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। Carlos Linnaeus was a Swedish botanist, physician and geologist who formalized the modern system of naming as binomial nomenclature। तो शुरुआत जो मॉडर्न सिस्टम है उसको किसने बनाया? कार्लोस लिनियस ने। ये स्वीडिश बोटेनिस्ट थे। ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। इनको क्या कहा जाता है? मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर। एंड पब्लिश्ड हिज वर्क सिस्टेमिया नेचर विच इंट्रोड्यूस्ड ए स्टैंडर्डाइज्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब ये सारा चीज़ों को वहाँ उन्होंने किस किताब में समझाया? आपने सिस्टेमिया नेचर में। ठीक, इन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन ए 2 पार्ट लैटिन नेम कंसिस्ट ऑफ जेनस कैपिटलाइज्ड एंड स्पीसीज लोअर केस, जैसे होमोसेपियंस। अब देखिए ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या दो पार्ट किया गया है इसमें। लैटिन नेम कंसिस्टिंग ऑफ पहले तो जेनस मतलब किस जीन का है और फिर किस स्पीसीज का है। ठीक, जैसे होमोसेपियंस। ठीक, फॉर ह्यूमंस मतलब देख लीजिएगा 2 पार्ट लैटिन में है। पहले क्या है? जेनस, फिर कैपिटलाइज्ड मतलब किस तरीके से, और स्पीसीज मतलब लोअर केस। अब फिर विटकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। विटकर ने 5 मतलब सब चीज़ों को 5 उसमें क्लासिफाई किया गया है। 5 पार्ट्स में उन्होंने क्लासिफाई किया है। जैसे अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट एच विटकर प्रपोज्ड ए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर। मतलब वो किस तरीके से क्लासिफाई किए हैं, उनका क्या तरीका रहा है। 5 चीज़ों को, किन चीज़ों को लिए हैं देखते हैं। सेल स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक, अब 5 इसी हिसाब से उन्होंने 5 किंगडम बनाया है। कैसे? किंगडम मोनेरा, इसमें क्या बैक्टीरिया और आर्चिया आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। ठीक, किंगडम फंगी, इसमें कौन कौन से आते हैं? मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम्स। ठीक, प्लांटी ऑटोट्रॉफिक प्लांट, किंगडम प्लांटी में ऑटोट्रॉफिक। किंगडम एनिमेलिया में हेटेरोट्रॉफिक एनिमल्स आते हैं। ठीक, तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आर्किया, किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, किंगडम फंगी में मोल्ड्स, यीस्ट और मशरूम। ठीक, दिस क्लासिफिकेशन वाज लेटर मॉडिफाइड बाय कार्ल्स वोइस 3 डोमेन सिस्टम। ठीक, अब इसको भी 3 डोमेन सिस्टम में लाया गया। कैसे? विच कैटेगराइज इनटू बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरा बेस्ड ऑन RNA सीक्वेंसिंग। मान लीजिए इन्होंने तो अपने हिसाब से वो किया। ये RNA सीक्वेंसिंग के हिसाब से इन्होंने कैटेगराइज किया। अब देखते हैं कैसे। किंगडम मोनेरा, इसे क्या प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक, प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। जैसे यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक क्या होता है इसमें? लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है अनस्ट्रक्चर्ड रहते हैं। इनका जो न्यूक्लियस रहता है वो किसी मेम्ब्रेन से नहीं एक जगह ऑर्गेनाइज रहता है। ठीक, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, ये सब क्या होते हैं? एकदम स्मॉलेस्ट होते हैं। जैसे 0.1 to 5 माइक्रोन इन साइज। माइक्रोन क्या होता है? 10⁻⁻⁶। रिप्रोडक्शन क्या? ये 10⁻⁶ मीटर होता है। रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन और स्पोर फॉर्मेशन। किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं ये? बाइनरी फिजन और स्पोर फॉर्मेशन। न्यूट्रिशन किस तरीके से लेते हैं? ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेटिक। और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, जैसे सेप्रोफाइटिक या पैरासाइट। सेल वॉल कैसा रहता है इनका? पेप्टिडाइग्लोकाइन मूरीन, पेप्टिडोगाइलेकैन मूरीन। आर्किया में क्या रहता है? स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकैन,
ये प्रेजेंट भी रह सकता है, अब्सेंट भी रह सकता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग, मोनेरा कितने टाइप के होते हैं। बैक्टीरिया, ये क्या कहाँ कहाँ मिलते हैं, फाउंड इन सॉइल, वाटर, एयर एंड ह्यूमन बॉडी, ठीक। सम आर पैथोजेनिक कॉजिंग डिजीजेज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा और लेप्रोसी। ये जो हम लोग को मतलब जो हम लोग को बीमारी होती है इन सब की वजह से, वो उसमें से क्या क्या हो सकता है, टीबी हो सकती है, कॉलरा हो सकता है, लेप्रोसी हो सकती है। जैसे एग्जांपल, मेथिलीसिन रेसिस्टेंट स्टेफोक्लाइकस ऑरेसा, MRSA इसे कहते हैं, हाईली रेसिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये मतलब बहुत भयानक इन्फेक्शन होता है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलगी, फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ऑक्सीजन, फोटोसिंथेटिक। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया के बारे में देखा जाए, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, ऑक्सीजन। एग्जांपल, एनाबेनिया नोस्टॉक सिम्बोटिक विथ अजोला फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब नोस्टॉक क्या करता है, एजोला के साथ मिल के क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जैसे अपने धान मान के खेत में जो हरा हरा हो जाता है वो क्या, एजोला ही होता है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल 0.2 to 0.3 माइक्रोन्स, इसमें नो सेल वॉल, रेसिस्टेंट टू पेनिसिलिन, ठीक। एग्जाम्पल, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया कॉजेज एप्टिकल न्यूमोनिया। आर्किया बैक्टीरिया एक्सट्रीमोफाइल्स सर्वाइव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट लाइक हॉट स्प्रिंग, सॉल्ट लेक्स। आर्किया बैक्टीरिया एक्सट्रोमोफाइल्स भी होते हैं। और फिर मिथनोजेंस, ये क्या होते हैं मिथनोजन, प्रोड्यूस मीथेन फाउंड इन रूमिनेंट्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स, ठीक। राइजोबिया क्या, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किंगडम मोनेरा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक। किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक मोस्टली यूनिसेलुलर, सम कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर फॉर्म्स, ठीक। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है इनका, ऑटोट्रॉफिक, ठीक। जैसे एल्गी और डायटम्स हो गए। हेट्रोट्रॉफिक में कौन कौन से, प्रोटोजोआ, स्लाइम माउल्ट्स। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग एंड सेक्सुअल गैमेट फ्यूजन, ठीक। हैबिटेट कहाँ, फाउंड इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, सॉयल और एज पैरासाइट्स। अब प्रोटिस्ट किस टाइप के होते हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, सिलिका सेल वॉल्स। क्रायोफाइट्स, डायटम्स और गोल्डन एल्गी, सिलिका सेल वॉल्स। डिनोफ्लैगेलेट्स मैरीन कॉज रेड टाइड। यूग्लेनोइड्स, यूग्लिना, बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। प्रोटोजोअन्स, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अमोइबा, स्यूडोपोडिया फॉर मूवमेंट। पैरामीशियम, सीलिया फॉर मूवमेंट। प्लाज्मोडियम, मलेरिया पैरासाइट। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल। किंगडम फंगी, यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक। सेल वॉल मेड ऑफ चिटिन, हेट्रोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइट और सिम्बायोटिक। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, जैसे स्पोर्ट्स और बडिंग में एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल फ्यूजन ऑफ हाइफे। टाइप्स ऑफ फंगी कौन कौन से, मोल्ड्स, राइजोपस, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या, फंगी डिकम्पोजर्स होते हैं ये। यीस्ट, सैक्रोमाइट्स, सेरेविसे, यूज्ड इन फर्मेंटेशन। मशरूम्स, एगेरिकस, एडिबल फंगी। मशरूम जो होते हैं वो एडिबल फंगी होते हैं। पैथोजेनिक फंगी, कैंडिला एल्बिकेंस, कॉजेज कैंडियासिस। फाइटोफोथोरा इन्फेक्टेंस, कॉजेज लेट ब्लाइट इन पोटैटोज। अब हम लोग देख लिया जाए कंपैरिजन करके, 5 किंगडम्स का क्या है मामला। 5 किंगडम्स मॉडर्न डेवलपमेंट्स, ठीक। सेल, मोनेरा का सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा का यूकैरियोटिक होता है, फंगी का यूकैरियोटिक होता है, प्लांटी का यूकैरियोटिक होता है।
और एनिमेलिया का भी यूकैरियोटिक होता है, मतलब मोनेरा का ही प्रोकैरियोटिक होता है। सेल वॉल प्रेजेंट पेप्टिकोग्लाइकैन, ठीक, प्रोटिस्टा में सेलुलोज एंड सिलिका, फंगी में चिटिन, प्लांटी में सेलुलोज और एनिमिलिया में एब्सेंट रहता है, ठीक। न्यूट्रिशन ऑटो या हेट्रोट्रॉफिक होता है, प्रोटिस्टा ऑटो या हेट्रोट्रॉफिक होता है, फंगी हेट्रोट्रॉफिक, प्लांटिया ऑटोट्रॉफिक, एनिमिलिया हेट्रोट्रॉफिक। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मोनेरा का एसेक्सुअल है, प्रोटिस्टा का एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों है, फंगी का एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों है, प्लांटी का भी एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों है, एनिमिलिया का सेक्सुअल है। एग्जाम्पल मोनेरा का ई कोली साइनोबैक्टीरिया, ठीक, प्रोटिस्टा का अमोइबा पैरासीटिमियम, फंगी का ईस्ट एंड मशरूम, प्लांटिया का मैंगो पाइन, एनिमिलिया का ह्यूमन डॉग, ठीक। कार्ल वोज proposed a three domain system, bacteria, archaea और eukarya. Molecular phylogeny uses DNA, RNA and protein sequence to classify organism. Phylogenetic tree is based on evolutionary relationship rather than just morphology. Phylogenetic trees क्या मतलब कैसे कैसे धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ी उसको लेकर भी ये बताता है। अब देखते हैं रिलेवेंस ऑफ टेक्सोनॉमी इन साइंटिफिक रिसर्च, एसेंशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग न्यू स्पेसीज एंड स्टडिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम देखा जाए, अरिस्टोटल 384 से लेकर 322 BC फर्स्ट क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन हैबिटेट एंड मूवमेंट। फिर थियोफ्रेस्टस क्लासिफाइड प्लांट्स बेस्ड ऑन फॉर्म एंड यूटिलिटी जैसे हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। जॉन रे इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज एज ए बेसिक यूनिट ऑफ classification. Linnaeus introduced binomial nomenclature and hierarchical classification. इनको ही फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। अर्नेस्ट हैकल proposed a three kingdom classification, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमिलिया। कोपलैंड फोर किंगडम सिस्टम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, एनिमिलिया। विटकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसी को वाइडली ही एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक। Carl Woese introduced 3 domain system based on RNA sequencing. अब देखते हैं अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है। प्लांटिया और एनिमिलिया आउटडेटेड ड्यू टू 3 किंगडम, हैकेल 4 किंगडम, 5 किंगडम, फर्दर डिवाइडेड किंगडम बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर डाटा 8 किंगडम सिस्टम के अनुसार। ये 4 किंगडम Importance of taxonomy in modern science medicine, classification of pathogen aids in vaccine development. जैसे माइकोबैक्टीरियम वैक्सीन का डेवलपमेंट किस तरीके से हो किस तरीके से ना हो उसमें भी बहुत मतलब मदद करता है टैक्सोनॉमी। एग्जाम्पल माइकोबैक्टीरियम टर्बोक्लोसिस कॉजिंग टर्बोक्लोसिस, ये इसी से पता चला। एग्रीकल्चर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट एंड बेनिफिशियल माइक्रोब्स जैसे राइजोबियम इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हेल्प्स इन ट्रैकिंग इंडेंजर्ड स्पीसीज जैसे IUCN Deadly. Forensic science, DNA barcoding for species identification in criminal investigation. Climate change studies, tracking shift of species distribution due to global warming. देखते हैं बेसिक देखिए ये की डिफरेंसेस बिटवीन व्हिटेकर एंड वूज सिस्टम। व्हिटेकर ने किस सिस्टम से वो बाटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, वूज ने RNA सीक्वेंसिंग। नंबर ऑफ ग्रुप्स इसमें 5, व्हिटेकर के अनुसार 5 किंगडम्स हैं, वूज के अनुसार 3 डोमेन्स है। प्रोकैरियोटिक ग्रुप्स मोनेरा सिंगल ग्रुप है, ठीक। वूज के लिए बैक्टीरिया और आर्किया सेपरेट है। यूकैरियोटिक ग्रुप्स प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमिलिया। वूकेरा के अनुसार वूज के अनुसार यूकेरा है। रिकॉग्निशन ऑफ आर्किया नॉट डिस्टिंग्विश। और RNA में वूज के अनुसार सेपरेट डोमेन है। मेजर मॉलिक्यूलर टेक्निक्स इन टेक्सोनॉमी क्या, DNA बारकोडिंग यूजेस शॉर्ट जेनेटिक मार्कर्स टू आइडेंटिफाई स्पीसीज जैसे COI जीन इन एनिमल्स। फाइलोजेनेटिक ट्रीज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर डाटा टू शो एवोल्यूशनरी relationship। RNA sequencing used in Wu's classification to separate bacteria and archaea।
whole genome sequencing, provide detailed classification at genetic level. ICZN क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, गवर्न्स द नेमिंग ऑफ एनिमल्स. ICN इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर algae, fungi and plants, स्टैंडर्डाइज बोटेनिकल नेमिंग. IUCN रेड लिस्ट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन स्टेटस. CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, फ्रेमवर्क ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. कहाँ? रियो डी जेनेरो में ये तय हुआ था. नगोया प्रोटोकॉल 2010 डील विद एसेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बेनिफिट शेयरिंग, नगोया प्रोटोकॉल के अनुसार. अब हम लोग जानते हैं किंगडम फंगी के बारे में. ठीक, ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक और हेट्रोट्रॉफिक. मतलब यूकैरियोटिक मतलब इनमें क्या न्यूक्लियस होता है, और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. लैक क्लोरोफिल एंड डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक मैटर्स. ठीक, सेल वॉल कंपोजिशन मेड ऑफ चिटिन ए पॉलीसैक्राइड. ठीक, न्यूट्रिशन कैसा होता है? सेप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और सिम्बायोटिक होते हैं. ठीक, रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, सेक्सुअल फ्यूजन ऑफ हाइफी स्पोर प्रोडक्शन. ठीक, टाइप्स ऑफ फंगी. Basidiomycetes club fungi includes mushrooms, puffballs and rust. Example Amanita phalloides, death mushroom, toxic. ठीक, economic importance. Edible mushroom Agastus bisporus. Plant pathogens Puccinia causes rust disease in wheat. ठीक, प्लांट पैथोजेंस क्या होते हैं? फंगी होते हैं. डाइमॉर्फिक फंगी क्या? एग्जिस्ट एज ए मोल्ड एट रूम टेम्परेचर एंड यीस्ट एट बॉडी टेम्परेचर. देखिए गजब गजब का है. डाइमॉर्फिक फंगी मोल्ड रूम टेम्परेचर पे होते हैं, बॉडी टेम्परेचर पे यीस्ट बन जाते हैं. जैसे पेंसिलियम मैरिनिफी अपॉर्चुनिटिस्टिक ह्यूमन पैथोजन. मतलब क्या ये? मतलब अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग मतलब ह्यूमन पैथोजन बन जाते हैं. माइक्रोर्जिया सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगी एंड प्लांट रूट्स. किसके किसके बीच? फंगी और प्लांट रूट्स के बीच जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोर्जिया. हेल्प्स इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन. एग्जांपल ग्लोमस एर्बस्कुलर माइक्रोर्जिया इन प्लांट्स. लिचन के बारे में जानते हैं. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगी एंड एल्गी या साइनोबैक्टीरिया. ये आपकी बीपीएससी में आया था. लिचन का जो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है वो किसके किसके बीच में होता है? फंगी और एल्गी के बीच में या साइनोबैक्टीरिया के बीच में. एल्गी प्रोवाइड, तो अब देखिए एल्गी क्या करता है? एल्गी प्रोवाइड फूड फॉर फोटोसिंथेसिस, फंगी ऑफर प्रोटेक्शन एंड मॉइस्चर. तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं? मिल के साथ रहते हैं. इंडिकेटर, और यही लिचन क्या होते हैं? इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन अब्सेंट इन पॉल्यूटेड एरिया. जो पॉल्यूटेड एरियाज होते हैं वहाँ ये नहीं पाए जाते हैं. जहाँ साफ़ सुथरा वातावरण रहता है वहीं ये पाए जाते हैं. अब आते हैं हम लोग किंगडम प्लांटी पे. ठीक, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये होते हैं मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक और ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक, सेल वॉल कैसा होता है? मेड ऑफ सेलुलोज. न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस यूजिंग क्लोरोफिल. रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्पोर्स. सेक्सुअल में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन. अब प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? थैलोफाइटा एल्गी होते हैं वो, जैसे स्पाइरोगाइरा, कैलामोडोनस. ब्रायोफाइटा मोसेस एंड लीवर वर्ड्स. मर्चेंटिया फ्यूनेरिया. पिटेरिडायोफाइटा फॉन्स होते हैं. सेलेगेनेला और पेट्रीस मान लीजिए. गिम्नोस्पर्म्स नेक्ड सीड प्लांट्स जैसे पाइनस और साइकस. एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे मैंगो और रोज. ये क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म. गाइम्नोस्पर्म नेक्ड सीड प्लांट पाइनस और साइकस. स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लांट्स पिचर प्लांट निफेंथिस. ऑटोट्रॉपिक बट आल्सो इंसेक्टिवोरस. ये क्या करते हैं कि कीड़े मकोड़ों को पकड़ के उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं. फाउंड इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल. जहाँ नाइट्रोजन नहीं होता है उधर ये मतलब पाए जाते हैं. एडाप्टेशन मॉडिफाइड लीव्स फॉर्मिंग ए ट्रैप. ज़ेरोफाइटिक प्लांट डिजर्ट प्लांट्स होते हैं ये. एडाप्टेशन कैसे? रिड्यूस ट्रांसपीरेशन, थिक ग्यूटाइल, संकेन स्टोमेटा. ठीक,
वाटर स्टोरेज, सक्यूलेंट्स एंड डीप रूट्स, स्पाइनी लीव्स रिड्यूस वाटर लॉस, जैसे एग्जांपल कैक्टी, मॉडिफाइड स्टेम स्टोर्स वाटर, एलोए, एगेव, पाइनएप्पल भी इन्हीं सब में आते हैं। फेरोटाइफाइट्स, डीप रूटेड प्लांट्स, रूट्स रीच 25 to 30 मीटर्स अंडरग्राउंड। फेरियोटाइफाइट्स में अब एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम फेरिएटिक जोन, जोन ऑफ सेचुरेशन, मतलब एकदम अंदर से जाके ये पानी निकालते हैं, जैसे मेस्क्यूटो ट्री, प्रोपियस जोलिफेरा। फेरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, एडाप्टेशन एरोकाइमा, एयर स्पेस फॉर बायोन्सी, ठीक। फ्लोटिंग लीव्स, रिड्यूस्ड रूट सिस्टम, एग्जांपल लोटस और वाटर हैकेनिथ। हेलोफाइट्स, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स, जैसे ग्रो इन सैलिन सॉइल्स, मार्शेज एंड कोस्टल एरियाज। एडाप्टेशन, सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड्स, सक्यूलेंट स्टेम्स, जैसे एग्जांपल्स मैंग्रोव्स, राइजोफायरिया और एविसीनिया। एपीफाइट्स क्या होते हैं? एयर प्लांट्स, ग्रो ऑन अदर प्लांट्स बट आर नॉट पैरासिटिक, ठीक। ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम एयर एंड रेन वाटर। एपीफाइट्स, एग्जांपल ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स जो होते हैं अदर प्लांट्स पे तो ग्रो करते हैं, लेकिन उनसे एयर न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं, हवा से एयर और रेन वाटर लेते हैं। वेजिटेटिव स्टोरेज स्ट्रक्चर इन प्लांट्स, राइजोम, जिंजर और टर्मरिक क्या होता है? राइजोम, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, ये क्या होते हैं? स्टेम होते हैं, राइजोम। ट्यूबर पोटैटो, स्टोरेज ऑर्गन इन स्टेम्स, ठीक। पोटैटो क्या होता है? स्टोरेज ऑर्गन होता है स्टेम का, ट्यूबर पोटैटो। बल्ब, ओनियन, गार्लिक, अंडरग्राउंड स्टेम विथ फ्लेशी लीव्स। कॉर्म, टैरो, अरबी, सूरन, जिमीकंद, सॉलेन, अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक। तो ये इस अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे राइजोम, जिंजर और टर्मरिक हो गया, ये राइजोम हो गया। ये क्या होते हैं? मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। ट्यूबर हो गया अपना पोटैटो, आलू, स्टोरेज ऑर्गन इन स्टेम्स। बल्ब, ओनियन और गार्लिक, अंडरग्राउंड स्टेम्स विथ फ्लेशी लीव्स। कॉर्म, टारो, अरबी, कॉर्म कहते हैं, अरबी, सूरन या जिमीकंद या सॉलेन, ये क्या होते हैं? सॉलेन अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं इनका क्या इकोनॉमिक वो होता है। स्वीट पोटैटो, ये क्या इस फैमिली से कॉर्नवोलोकेकिया फैमिली से आते हैं, और इनका रूट पार्ट क्या, एडिबल पार्ट क्या था? रूट। शुगर केन, पोकेकिया या ग्रामिनिया, इसका एडिबल पार्ट स्टेम होता है। टर्निप या कैरेट, ये ब्रेस्केसिया फैमिली से आते हैं और इनका एडिबल पार्ट रूट होता है। पी, पाइसियम सेटवियम, ये लेगुमिनस फैमिली से आते हैं, इनका एडिबल पार्ट सीड्स होता है। ओकरा मतलब लेडीज फिंगर, ये क्या? मालविकिया फैमिली से आते हैं और इनका एडिबल पार्ट कैप्सूल फ्रूट होता है, ठीक। कैप्सूल होता है फ्रूट। अब क्लोव्स को देखते हैं। साइजोबियम एरोमेटिका, ड्राइड फ्लावर बर्ड्स ऑफ ए ट्री इन मर्किटिया फैमिली, नेटिव टू इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया से मिला था। मेडिसिनल क्या वो होता है? इम्प्रूव डाइजेशन, रिलीव्स टूथ पेन, फाइट्स इन्फेक्शंस, ठीक। क्लोव्स। अब आता है सेफ्रॉन। देखिए, क्लोव्स फ्लावर बर्ड्स से आते हैं। सेफ्रॉन, मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस ग्लोबली, स्टिग्मास एंड स्टाइल्स, ड्राइड थ्रेड्स आर यूज्ड, ठीक। स्टिग्मा और स्टाइल्स जो होते हैं उससे जो फीमेल पार्ट होता है वो होता है। फाउंड इन कश्मीर, इंडिया, ईरान एंड स्पेन। एक्टिव कंपाउंड्स कौन सा होता है? सेफ्रानॉल और पिक्रोक्रोकीन एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये सब ये सेफ्रॉन में पाए जाते हैं। शुगर केन, सैक्रम ऑफिनकेरियम, belongs to Poaceae family, propagated through stem cuttings, has nodes and internodes, ठीक। अब एक बार और देख लेते हैं हम लोग। ICN इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर algae, fungi and plants governs plant naming। IUCN रेड लिस्ट
कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट स्पीसीज, सिबेरी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992, लीगल फ्रेमवर्क फॉर प्लांट कंजर्वेशन, नागोया प्रोटोकॉल 2010 गवर्न्स एसेस ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। अब आते हैं हम लोग किंगडम प्लांटिया पे। 1 मिनट देख लिया जाए कितना लंबा है। ओहो बहुत लंबा है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लिया जाएगा सब। कम से कम एक बार कंफर्म तो हो जाए सब कुछ। अच्छी बात ये है कि दिमाग में एकदम सब चढ़ जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ किंगडम प्लांटी इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड देयर यूजेस क्या है। टर्मरिक कैरकुमा लोंगा, टर्मरिक क्या है, कैरकुमा लोंगा फैमिली से आता है। बिलोंग टू जिंगी बेरेकी फैमिली, सेम एज जिंजर, जो जिंजर की फैमिली से आता है वही यही टर्मरिक भी होता है। ठीक। एडिबल पार्ट क्या होता है, राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम होता है। एक्टिव कंपाउंड कुरकुमिन, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होते हैं हल्दी में। ठीक। मेडिसिनल यूज़ क्या होता है, यूज्ड इन आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध मेडिसिन फॉर वाउंड हीलिंग एंड डाइजेशन। ठीक। सोरोसिस ये कंपोजिट फ्रूट होता है, डेराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल फ्लावर्स इन फ्लोरेसेंस सच एज कैटकिन, स्पाइक एंड स्पेडिक्स। एग्जाम्पल मलबेरी, पाइनएप्पल और जैक फ्रूट, ये सब क्या कंपोजिट फ्रूट्स होते हैं। ठीक। नट सिंपल ड्राई फ्रूट, हार्ड आउटर सेल इंक्लोजिंग सिंगल एडिबल सीड, जैसे काजू हो गया, वाटर चेस्टनट हो गया। ठीक। अरे सिंघाड़ा, लीची बिलोंग्स टू सेपिंडिकी फैमिली। एडिबल पार्ट क्या होता है, फ्लेसी एरिल होता है। ठीक। क्लासिफाइड एज ए ड्रूप सिमिलर टू प्लम, चेरी, मैंगो। ठीक। पोम फ्रूट्स फ्लेसी रिसेप्टिकल सराउंड ए टफ सेंट्रल कोर कंटेनिंग सीड्स, जैसे एप्पल, पियर। ये क्या किस फ्रूट्स में आते हैं, पोम फ्रूट्स में। पेपे फ्रूट्स फ्लेसी मल्टी सीडेड इंटीरियर विथ हार्ड फर्म रिंग, जैसे मेलन हो गया, कुकम्बर हो गया, पंपकिन हो गया, स्क्वैश हो गया। वो ये सब किस में आते हैं, पेपो फ्रूट्स में। एग्रीकल्चरल प्रोसेस देखा जाए, रेटिंग क्या होता है, फाइबर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कहते हैं। रेटिंग को फाइबर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कहते हैं। कैसे, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट टिश्यूज टू एक्सट्रैक्ट बास्ट फाइबर्स। ठीक, मतलब डिकम्पोज करके प्लांट टिश्यूज को बास्ट फाइबर्स निकालना, जैसे जूट में, हेम्प में, सुन में। ठीक। और इनके टाइप्स क्या होते हैं, वाटर रेटिंग, स्टेम्स आर सबमर्ज्ड इनटू वाटर, मतलब स्टेम्स को क्या पानी में डुबो दिया जाता है। ड्यू रेटिंग यूजेस नेचुरल मॉइस्चर एंड फंगी, लेस वाटर इंटेंसिव। ठीक। पिगमेंट, तो ये क्या होता है, रेटिंग, फाइबर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को रेटिंग कहते हैं। ठीक। पिगमेंट्स क्या क्या होते हैं यहाँ हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं। पिगमेंट कैरोटीन ऑरेंज में होता है, कैरोटीन ऑरेंज में होता है। अच्छा सॉरी, पिगमेंट कौन सा, कैरोटीन, कलर क्या होता है, ऑरेंज। किस में पाया जाता है, कैरेट और पपाया में। मतलब अगर जो पपाया पीला रहता है या ऑरेंज कलर का रहता है, या कैरेट जो ऑरेंज कलर का होता है, वो कैरोटीन की वजह से होता है। लाइकोपिन रेड किस में पाया जाता है, टोमेटो और वाटरमेलन में। ज़ैंटोफाइल येलो कलर, मेज, लीफी वेजिटेबल में ये पाया जाता है। एंथोसाइनिन रेड, पर्पल, ब्लू, ये किस में, रेड कैबेज और ब्लूबेरी में पाया जाता है। बेटानिन डीप रेड किस में, बीट रूट में पाया जाता है बेटानिन। ठीक, एक बार फिर से देख लिया जाए, कैरोटीन ऑरेंज कलर का कैरेट और पपाया में, लाइकोपिन रेड कलर का टोमेटो और वाटरमेलन में, ज़ैंटोफाइल येलो कलर का मेज और लीफी वेजिटेबल्स में, एंथोसाइनिन रेड, पर्पल और ब्लू कलर का रेड कैबेज और ब्लूबेरी में, बेटानिन डीप रूट, बीट रूट, बेटा वल्गरिस में। ठीक। और कंपाउंड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल इन गार्लिक एंड ओनियन, कौन से,
सल्फर कंपाउंड गार्लिक और ओनियन में होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर मेडिसिनियल प्रॉपर्टीज भी होता है। एलिसीन गार्लिक में होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, गिव्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। एलाइल मेथाइल सल्फाइड ये गार्लिक और ओनियन में होता है, कॉजेज बैड ब्रीथ, एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक। क्रिस्टीन सल्फोक्साइड ओनियन और गार्लिक काजिक हेलियोस्टोसिस बैड ब्रीथ। सल्फेनिक एसिड ओनियन में होता है, इरिटेट्स लैक्रिमल ग्लैंड कॉजिंग टीयर्स, मतलब जो हम लोग से आंसू निकलते हैं वो किसकी वजह से निकलते हैं, सल्फेनिक एसिड की वजह से निकलते हैं। ठीक, जो इसमें होता है प्याज में होता है। पिगमेंट्स इन प्लांट्स एंड फ्रूट, पपाया में कैरिका पपाया येलो कलर ड्यू टू कैरीजैंथीन। ठीक। कंटेंस पैपीन एंजाइम हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन। ठीक, पपाया प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल इन गार्लिक एंड ओनियन, कैप्सिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पाइसी टेस्ट इन चिली पेपर, C18H27 NO3। ठीक। मेजर्ड यूजिंग स्कोविली स्केल, मतलब अगर मिर्ची की तीखेपन को नापना है तो उसको किस स्केल से नापा जाता है, स्कोविल स्केल से। ठीक। ओके। अदर इम्पॉर्टेंट बोटेनिकल फैक्ट्स क्या है, कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ कोक, क्वेरस सुगर, नेटिव टू मेडिटेरियन रीजन, बट एन अनडेवलप्ड सूट फाउंड इन लीफ एक्सिल्स और स्टेम टिप्स इन जूलॉजी रिफर्स टू बडिंग रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। ठीक। अब इकोलॉजिकल रोल देखते हैं ऑर्गेनिज्म का। प्रोड्यूसर कौन, ऑटोट्रॉफ्स, मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट, सनलाइट से एक भोजन बनाते हैं। कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स और एल्गी। कंज्यूमर हेटेरोट्रॉफ्स, फीड ऑन प्रोड्यूसर्स अदर कंज्यूमर्स। ठीक। इनमें कौन कौन से होते हैं, ह्यूमंस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस। अब हर्बीवोरस कौन, प्राइमरी कंज्यूमर, फीड ऑन प्लांट्स जैसे डियर, काऊ, रैबिट। कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर, फीड ऑन हर्बीवोरस जैसे लायन और स्नेक। डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन डेड एनिमल्स इनटू न्यूट्रिएंट्स जैसे बैक्टीरिया और फंगी, सैप्रोफाइट्स। ठीक। अब इधर देख लेते हैं हम लोग। ये बड एंड अंडर डेवलप्ड सूट फाउंड इन लीफ एक्सिल्स और स्टेम टिप्स, उन्हें बड्स कहते हैं। इन जूलॉजी रिफर्स टू बडिंग रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। इकोलॉजिकल रोल ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन किंगडम एनिमिलिया। ठीक। ये एनिमिलिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेस्टिव, कंज्यूम ऑर्गेनिक मटेरियल। रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्राइमरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लोकोमोशन, मोस्ट एनिमल्स हैव मसल्स फॉर मूवमेंट। ठीक। बायोडाइवर्सिटी स्टैटिक्स, ओवर 1.5 मिलियन एनिमल स्पेसीज आइडेंटिफाइड, मोर देन 1 मिलियन स्पेसीज आर इंसेक्ट्स। इसमें मतलब 1.5 मिलियन में लगभग 1 मिलियन क्या है, इंसेक्ट्स हैं। एस्टिमेटेड टोटल एनिमल स्पेसीज आर नॉट 7 मिलियन, लगभग 7 मिलियन एनिमल स्पेसीज हैं। ठीक। अब इनका क्लासिफिकेशन देख लिया जाए। वर्टिब्रेट्स सेफाइलम चौडाटा। ठीक। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, यहाँ देख लिया जाए। वर्टिब्रेट्स, पीसेस यानी कि फिशेस, शार्क एंड रोहू, इनमें क्या होता है, वर्टिब्रेट्स होता है। की फीचर क्या है, गिल्स और कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जो मछलियाँ होती हैं उनका खून क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है। एम्फीबिया जैसे हम लोग हैं, हम लोग कोल्ड ब्लडेड नहीं हैं। ठीक। मछलियाँ कोल्ड ब्लडेड है। एम्फीबिया डुअल लाइफ एनिमल्स जैसे फ्रॉग और सैलमेंडर, मॉइस्ट स्किन और मेटामॉर्फोसिस करते हैं। ये सब स्किन से ही मतलब स्किन से भी ये लोग सांस ले सकते हैं। रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स, स्नेक और क्रोकोडाइल, ड्राई स्केल्स और ले एग्स, मतलब ये क्या होते हैं, अंडे देते हैं। एव्स, बर्ड्स, पीकॉक और क्रो, फीदर्स, बीक, हॉलो बोन्स। मैमेलिया, ह्यूमन और एलिफेंट जैसे मेमरी ग्लैंड्स और हेयर। ठीक। हेयर होता है, मेमरी ग्लैंड्स होता है। क्लासिफिकेशन देख लिया जाए। ठीक। एनसीईआरटी और इन सब चीज़ों को लेके। पैरोफेरा, स्पॉन्जेस जैसे साइकोन और स्पॉन्जिलिया की फीचर नो ऑर्गन्स, पोर्स। ठीक। सिनिडेरिया, कोइलेंट्रेस, हाइड्रा और जेलीफिश।
सीनिंग सेल्स स्नायोकाइट्स, प्लेटिमेंथेस फ्लैटवर्म्स, टेपवर्म्स और पेरेनेरिया बाइलेटरल सिमेट्री और पैरासिटिक होते हैं ये लोग। नेमाटोडा एक्रिस वुचेरा स्यूडोमोडम और पैरासिटिक होते हैं। एनेलिडा अर्थवर्म और लीच, ट्रू सीलोम और सेगमेंटेशन। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम, इंसेक्ट्स क्रैब्स और स्कॉर्पियंस। जॉइंटेड अपेंडिक्स चिटिन एक्सोक्लाइटन। मोलुकस सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, ऑक्टोपस स्नेल सॉफ्ट बॉडी हार्ड सेल। एकिनोडर्मेटा स्पाइनी स्किन, स्टारफिश और सी ऑर्किन वाटर वस्कुलर सिस्टम। चोरडाटा वर्टिब्रेट्स एंड अदर्स ह्यूमंस बर्ड्स फिशेस। नोटोकॉड और वर्टिब्रल कॉलम। मतलब इतना कठिन कठिन नाम है, लेने में ही पागल हो जाए आदमी। अब देखते हैं किंगडम एंड एनिमिलिया, फाइला एंड की कॉन्सेप्ट। फाइलम अर्थपोडा लार्जेस्ट फाइनल इन एनिमल किंगडम। किंगडम एनिमिलिया के बारे में देखते हैं। फाइला एंड की क्या है। फाइलम अर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम। 60% ऑफ ऑल नोन स्पीसीज बिलोंग टू दिस फाइलम। ठीक, अर्थ्रोपोडा। ठीक, फाउंड इन टेरेस्ट्रियल फ्रेश वाटर एंड मैरीन हैबिटेट्स। की फीचर क्या है। एक्सोस्केलेटन है मेड ऑफ चिटिन। ठीक, सेगमेंटेड बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। जॉइंटेड अपेंडिक्स फॉर मूवमेंट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड नॉट कन्फाइंड टू वेसल्स। ठीक, सर्कुलेटरी सिस्टम एकदम ओपन है। मेजर क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा क्या है। क्लास मैलाकोस्ट्राका क्रूस्टिकेशियंस includes crabs, lobsters, shrimp, body divided into cephalothorax or abdomen. Aquatic respiration through gills. Class Archinida, spiders, scorpions और ticks और mites. क्या arthropoda. Two body segment, cephalothorax and abdomen. 6 pairs of appendix. 4 pairs of walking legs, 1 pair of calicaria fangly mouth parts. ठीक, 1 pair of pedipalps sensory feeding appendages. Order Arnia includes ticks and mites. Class Insectica, insect, largest class of arthropoda. 3 body segment, head, thorax and abdomen. 3 pairs of legs, 2 pairs of wings. Some insects are wingless. Tracheal system of respiration, air enters through spiracles. Malpighian tubules, excretory organs. 3 pairs of leg, 2 pairs of wings. ये तब दे स्पेशल केसेस। ग्लोवर्म क्या है। Archinocampa luminosa exhibits bioluminescence due to enzyme ल्यूकोफेरस। जो ये मतलब जो ग्लो वार्म्स होते हैं वो उनमें क्या होता है, ल्यूकीफेरस होता है, इस वजह से वो ग्लो करते हैं। मॉस्किटोज, फीमेल मॉस्किटो हैज ए मॉडिफाइड पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट। ठीक, मेल मॉस्किटो फीड्स ऑन नेक्टर। फाइलम एक्नियोडर्मेटा स्पिनी स्किन मैरीन एनिमल्स। ठीक, इनमें क्या होता है। रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट, बाइलेटरल सिमेट्री इन लार्वा। ठीक, वाटर वेस्कुलर सिस्टम यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड फीडिंग। इंडोस्केलन मेड ऑफ कैलकरस प्लेट्स, ट्यूब फीट पोडिया हेल्प इन मूवमेंट। ठीक, एग्जाम्पल मोस्ट एक्नियोडर्म्स आर ओविपेरस बट सम आर वीवीपेरस। कॉमन नेम देख लेते हैं। स्टारफिश को एस्टेरियस कहते हैं। सी ऑर्किन को एक्नियस कहते हैं। सी कुकुम्बर को होलोथूरिया कहते हैं। सैंड डॉलर को क्लिपेस्टर कहते हैं। ऑक्टोपस डेविल फिश को ऑक्टोपस वोल्गरिस कहते हैं। कैटल फिश को सेपिया ऑफिनेलिस कहते हैं। स्क्विड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। आर्कियस डक्स कहते हैं। कोलेसल स्क्विड हैवीएस्ट इनवर्टिब्रेट है। मैसोनोखिथियस हेमोनोली कहते हैं। अब देखते हैं टेम्परेचर कैसे एनिमल्स में वो होता है। होमोथर्मिक वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मिक को वार्म ब्लडेड मतलब कहते हैं। मेंटेन स्टेबल बॉडी टेम्परेचर कौन, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक, हेट्रोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड, बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स विद इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के साथ इनका फ्लक्चुएट करता है, जैसे रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और फिश। ठीक,
इन तीनों का फ्लक्चुएट करता है। नॉक्टूर्नल एनिमल्स एक्टिव एट नाइट, इनहेंस्ड विजन एंड हियरिंग, आउल, बैट, आई, ये क्या है, नॉक्टोर्नल एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक। अब देखते हैं ये फाइलम मोलुकुस्का, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोडा, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स ऑफन विथ सेल्स। ठीक, देखिए आर्थ्रोपोडा के बाद कौन है, फाइलम मोलुस्का। ठीक, बाइलेटरल सिमेट्री, अनसेगमेंटेड बॉडी, बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कौन कौन से, हेड, सेंसरी ऑर्गन, विस्करल मास, कंटेंस इंटरनल ऑर्गन, फुट यूज्ड फॉर मूवमेंट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन मोस्ट मोलुकस एक्सेप्ट सेफलोफोड्स, क्लोज्ड सिस्टम। ठीक, अब मिसलीडिंग एनिमल नाम जान लेते हैं हम लोग। जेली फिश, ये क्या है, फाइलम स्नीडेरिया, ये फिश नहीं है। स्टार फिश, फाइलम इक्नोमेटा। सिल्वर फिश, फाइलम आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट का। कटल फिश, मोलुस्का। हैग फिश, साइलोस्टोमेटा, फाइलम स्टोमेटा। डॉग फिश, स्क्लोलियन, ये कार्टिलोजियस फिश है। सी हॉर्स, हिपोकैम्पस, या ये बॉनी फिश है। ठीक, अच्छा, नेम एंड एडॉप्टेशन इन फिश, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन, कवर्ड बाय ओपेरक्यूलम इन बोनी फिश, काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम, मैक्सिमाइज ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन। ठीक, काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम। विंटर एडॉप्टेशन, आइस फॉर्म्स ऑन टॉप ऑफ वाटर क्रिएटिंग इंसुलेटिंग लेयर, फिश सर्वाइव इन लिक्विड लेयर्स बिलो अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लास एम्फीबिया, ये क्या, वर्टिब्रेट्स लिविंग इन वाटर एंड लैंड। ठीक, अब देख लेते हैं। एंड आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है, उसके बाद फाइलम मोलुस्का है। अब क्लास एम्फीबिया, वर्टिब्रेट्स लिविंग इन वाटर एंड लैंड, फर्स्ट वर्टिब्रेट्स टू अडॉप्ट बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ। Moist glandular skin, no scales, respiration through lungs, skin and gills। ठीक, तीनों से ये लोग सांस लेते हैं। फ्रॉग, रेनाटेग्निया, सैलमेंड, एबनीमेस्टोमेया, कुछ भी कह दो। कैसिसिलियन, स्थिफोसिस। क्लास रिप्लेटिया के बारे में जानते हैं हम लोग, कोल्ड ब्लडेड होते हैं और स्केली वर्टिब्रेट्स होता है। फर्स्ट वर्टिब्रेट्स फुली अडॉप्टेड टू लैंड, ये लोग लैंड पे रहते हैं। स्केल्स मेड ऑफ केराटिन, प्रिवेंट वाटर लॉस, केराटिन की वजह से वाटर लॉस कम होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मोस्टली ओविपेरस एक्सेप्ट सम विविपेरस स्पीसीज लाइक बोआज। ओविपेरस कौन से होते हैं, जो अंडे देते हैं, और विविपेरस जो मैमल्स देते हैं, मतलब बच्चे देते हैं। ठीक, टर्टल देख लिया जाए, इसको क्या कहते हैं, क्लेनिया माइडस। क्रोकोडाइलस पोरोपोसस। स्नेक, नाजा, कोबरा, लिजर्ड, वेनस। अब देखते हैं किंग कोबरा के बारे में। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वेनमस स्नेक, वेनमस स्नेक है, 3.8 to 4 मीटर्स, फाउंड इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया। कंजर्वेशन स्टेटस इसका क्या, वल्नरेबल है। IUCN रेड लिस्ट 2010 में ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के लिए वो किया गया। रिप्रोडक्शन ओविपोरस होता है, 20 to 50x देता है। वन ऑफ द फ्यू स्नेक स्पीसीज एग्जिबिटिंग पेरेंटल केयर, ये अपने अंडों को खाता नहीं है, ये अपने अंडों को क्या करता है, अपने बच्चों को पालता है। वेनमस वर्सेस नॉन वेनमस स्नेक, स्नेक वेनम कंटेंस अप 20 टॉक्सिन्स। कोबरा एंड कराइट वेनम न्यूरोटॉक्सिक्स एंड कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, मतलब नसों में और मसल्स को एकदम ऐसे, मतलब वो हो जाता है, अफेक्ट नर्व एंड हार्ट, मतलब इनके वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। वाइपर वेनम वैस्कुलोटॉक्सिक एंड हेमोटॉक्सिक। ठीक, अफेक्ट ब्लड वेसल्स एंड कॉजेस क्लॉटिंग। पॉइजन ग्लैंड्स इन स्नेक्स आर होमोलोगस टू इट्स सैलिवरी ग्लैंड टू वर्टिब्रेट्स, तो इनके में ग्लैंड्स होता है, तो इसकी वजह से ये लोग बचा देते हैं। वेनमस कोबरा, कराइट और वाइपर न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक और हेमोटॉक्सिक। देखिए कोबरा और कराइट क्या करते हैं, न्यूरोटॉक्सिक्स और कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, जबकि वाइपर क्या करता है, वैस्कुलोटॉक्सिक्स और ह्यूमोटॉक्सिक्स होता है। ठीक, मैमल्स देखते हैं। क्लास मैमिलिया, वार्म ब्लडेड लाइव बियरिंग एनिमल्स, जैसे बैट्स। ऑर्डर क्रियोपेट्रा, द ओनली फ्लाइंग मैमल, जो बैट है वो क्या है, ओनली फ्लाइंग मैमल है। फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स,
पैटेगियम थिन मेम्ब्रेन फॉर फ्लाइट। ठीक, जो फोर लिम्ब होता है उसको उसने किस तरीके से बना लिया है, विंग्स को लेकर। मोर मोर मैन्यूएवरेबल देन बर्ड्स ड्यू टू फ्लेक्सिबल डिजिट्स। ठीक, स्मॉलेस्ट बैट्स किटीज हॉग नोज्ड बैट। ठीक, आल्सो कॉल्ड बम्बल बी बैट। ये 29 to 34 mm होता है। विंग्स स्पैन 15 सेंटीमीटर। लार्जेस्ट बैट कौन सा, फ्लाइंग फॉक्सेस, फ्रूट बैट्स। गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स कितना, लगभग 1.7 मीटर उसका विंग वो होता है, विंग स्पैन होता है। मैरीन मैमल से एक बार देखा जाए हम लोग, ये क्या, केटाकीन्स, पिनीपेड्स एंड सीरीनियंस। मैरीन सीटासीन्स, पिनीपेड्स एंड सीरीनियंस। फैक्ट ऑन मैरीन मैमल्स क्या है, ब्लू व्हेल, लार्जेस्ट एनिमल एवर, रीचिंग 33 मीटर टू 180 मीटर मेट्रिक टन्स, लाइफ स्पैन 80 to 90 ईयर्स। ठीक, स्पर्म वेल, लार्जेस्ट टूथेड वेल 55 फीट की होती हैं, 35 to 45 टन्स। ये कार्निवोरस होती हैं। ठीक, डॉल्फिन्स बिलोंग टू ऑर्डर कैसिटका, हाईली इंटेलिजेंट होती हैं। सी काउस, डुगोंग्स एंड मैनेटीज हर्बीवोरस होती हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं, फाउंड इन कोस्टल वाटर। रिवर गंगेज डॉल्फिन प्लेटिनसा गंगेटिका नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया की, फाउंड इन गंगा ब्रह्मपुत्र इंडस रिवर सिस्टम। ब्लाइंड यूजेस इको लोकेशन फॉर नेविगेशन, ये ब्लाइंड होती हैं। एग लेइंग मैमल्स को मोनोट्रीम्स मैमल्स, मोनोट्रीम्स ले एग्स बट प्रोड्यूस मिल्क फॉर देयर यंग। ओहो, मतलब ये एग्स देती हैं और दूध भी देती हैं अपने, मतलब जो अंडे से निकलते हैं, एग लेइंग मैमल्स। टेरेस्ट्रियल मैमल्स, नील गाय, बोसिफेलस ट्रैगोमेलस, लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप, काऊ नहीं होती हैं ये, एंटीलोप होते हैं, फाउंड इन इंडिया नेपाल पाकिस्तान। एप्स सुपर फैमिली होमिनोइडा, ह्यूमन एवोल्यूशनरी ट्रेड्स एप्स होते हैं। एविडेंस कॉग्निटिव एबिलिटी, जैसे 1200 to 1700 सेंटीमीटर क्यूब क्रेनियल कैविटी। बाइपेडियल लोकोमेशन, वॉकिंग ऑन 2 legs, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट एप्स में। यहाँ देख लेते हैं मैरीन मैमल्स, कीटाकीन्स, पिनीपेड्स और सीरेनियंस। ब्लू व्हेल, बेलिनियोपेट्रा मस्कुक्यूलस, बेलियोनोपेट्रिप्टाइड सेस्टिया। स्पर्म व्हेल, पोलिस्टियर मैक्रोनोफेलस पोलिस्टोराइड केटकिया। डॉल्फिन, डेल्फिनिया। सी लायन, जेल्पस कैलिफेरियस ओडियो पेनिपेडिया। वेलरस, ओडेनोलोस्मस ओबिनो पेनिपेडिया। सी काउ, डुगोंग डुगोंगडिया सेरिनिया। एग लेइंग मैमल्स कौन, एचडीना, मोनोट्रीम्स जो होते हैं, एचडीना जो मतलब अंडे दे के मतलब दूध भी देते हैं, उन्हें कहते हैं स्पाइनी एंटीरिया। टेक्नोगाइनस एक्रोटियस, हैबिटेट ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनिया। प्लेटिया पाइवियस और केनियस एनेटियस ऑस्ट्रेलिया। हम लोग जानते हैं किंग कोबरा के बारे में। ठीक, इसे ओहियोफेगस हैना कहते हैं। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और क्या है, वाई इट इज़ कॉल्ड ओफियोफेगस। द नेम ओफियोफेगस मीन्स स्नेक ईटर, इट इज़ प्राइमरली प्रेज ऑन अदर स्नेक्स, मतलब ये और किंग कोबरा जो है और स्नेक्स को भी खा जाता है। यूनिक फीचर, अनलाइक अदर कोबराज, किंग कोबरा बिल्ड नेस्ट फॉर इट्स एग्स। मतलब किंग कोबरा जो होता है और कोबरा के अपेक्षा अपने बच्चों को के लिए नेस्ट बनाता है, मतलब घोंसला बनाता है। वेनम, ये कंटेंस अल्फा न्यूरोटॉक्सिन्स और कार्डियोटॉक्सिन्स अफेक्टिंग नर्व सिग्नल्स एंड हार्ट फंक्शन। मतलब इसके काटने से नर्व सिग्नल्स और हार्ट अटैक टाइप आ सकता है। लेस पोटेंट देन कराइट एंड वाइपर वेनम बट डिलीवर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज, 7 ml per bite. Conservation challenges, deforestation and illegal wildlife trade threaten this survival. Protected under Schedule 2 of Wildlife Protection Act 1972 India. Snakes venom component, neurotoxins attack the nervous system, cobra or karat. Humotoxins destroy red blood cells, vipers. Myotoxins cause muscle paralysis.
रैटल स्नेक्स, नॉन वेनमस स्नेक एडाप्टेशन कंस्ट्रक्शन जैसे पाइथन और बोआ है। सफोकेट प्रे बाय कॉइलिंग अराउंड देम, ठीक। मिमिक्री, सम नॉन वेनमस स्नेक्स मिमिक वेनमस स्पीसीज जैसे स्कारलेट किंग स्नेक मिमिक्स कोरल स्नेक्स, ठीक। देखिए जो मतलब मिमिक वेनमस स्पीसीज मतलब जैसे कुछ सांप जो नॉन वेनमस होते हैं वो जो वेनमस सांप की तरह रूप के होते हैं, तो वो हमको लगता है कि वो वेनमस सांप है, तो इसी को मिमिक्री कहते हैं। बैट्स ऑर्डर कीरोपेट्रा एडिशन जैसे इको लोकेशन मैकेनिज्म, ठीक, जैसे अपने डॉल्फिन में था इको मैकेनिज्म, वैसे ऐसे ही यहाँ भी। बैट्स एमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स 220 to 200 kilohertz that bounce off objects used for hunting insect at night. Microbats. Ecological role of bats: pollination, baobab tree, agave plant, seed dispersal, fig trees, banana plants. Natural pest control: eat mosquitoes and agricultural pests. Why are bats important in disease studies? Bats carry viruses but don't show symptoms due to highly active immune system, ठीक। COVID-19, Berry, rabies, Nipah and Marburg viruses are linked to bat reservoirs. Blue whale, Balaenometra musculus, ठीक, heart size 600 kilometer, the size of a small car. Diet primarily krill, teeny crustaceans, eat up to 4 tons per day. Why are they endangered? Commercial whaling reduced population by approx 90%. Current threat: ship strikes, ocean noise pollution, climate change. Conservation endangered है, ठीक। स्पर्म whale, deepest diving mammal, can dive up to 3000 meters for hunting giant squids. Super macati organ, contains waxy oil once used in lubricants, candles and cosmetics, ठीक। लार्जेस्ट ब्रेन ऑफ एनी एनिमल, वेट्स 8 किलोग्राम। डॉल्फिन ऑर्डर कैकिटिया, हाईली इंटेलिजेंट, कैन रिकॉग्नाइज देमसेल्फ इन मिरर्स, सेल्फ अवेयरनेस टेस्ट। कम्युनिकेशन: यूज विसल्स एंड इको लोकेशन क्लिक्स टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स। इंडियन रिवर डॉल्फिन, गंगेज रिवर प्लांटेस्टिया गंगेटिका, नेशनल इक्वेटिक एनिमल इन इंडिया। ब्लाइंड होती हैं, रिलाइज ऑन इको लोकेशन, indicator species present indicates clean river ecosystem. Egg laying mammals, monotremes, देखिए how they lay eggs. Acnidia and Palytopus lack nipples, secrete milk through skin pores, ठीक। Genetic significance: share reptilian and mammalian traits supporting evolutionary transitional theories, बिल्कुल सही है। नील गाय, लार्जेस्ट एशियन एंटीलोप, protect under Schedule 3 of Wildlife Protection Act 1972. Farmer consider it a pest due to crop destruction. No natural predators in India, leading to overpopulation in some areas. Primates, evolutionary traits: cranial capacity, chimpanzees 400 to 500 सेंटीमीटर क्यूब। ह्यूमंस का कितना होता है? 1200 से लेके 1700 सेंटीमीटर क्यूब। प्राइमेट्स, एवोल्यूशनरी ट्रेड: लेसर एप्स, नो टेल, एगाइल क्लाइंबर्स जैसे गिब्बन्स हो गए। ग्रेट एप्स, लार्जर ब्रेन, टूल यूज। चिम्स, गोरिल्लाज और ह्यूमंस हो गए, ठीक। वाई आर ह्यूमंस यूनिक? क्यों? क्योंकि फुल्ली बाई पेडल लोकोमेशन, मतलब 2 पैरों से चलते हैं। एडवांस लैंग्वेज एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यूज ऑफ टूल्स एंड कल्चर ट्रांसमिशन, ठीक। ये होता है हम लोगों का ख़त्म टैक्सोनॉमी। अब आगे चल के हम लोग पीवाई यूज़ करेंगे, ठीक। थैंक यू, बाय बाय।